हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शकुंतला ने हाल ही में अपने छोटे बेटे सुरेश की शादी की थी। अब शकुंतला अपने बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो चुकी थी। शकुंतला की बड़ी बहू तनु तो बहुत सीधी थी, लेकिन अब शकुंतला की छोटी बहू कैसी थी ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। अरे शकुंतला कहाँ है? बड़ी खुशी हुई जानकर तूने सुरेश की शादी कर दी। अब आई हूँ तो अपनी छोटी बहू को भी देख ही लूं। हाँ, क्यों नहीं विमला, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अभी बुलाती हूँ बहू को। थू थू थू, नजर न लगे तेरी बहू को। बड़ी ही सुंदर और सुथरी बहू लाई है तू ब्याह कर। अरे विमला, वो तो है, आखिर बहू किसकी है और पसंद भी तो मेरी है ना। विमला शकुंतला की ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी बीच में काजल अचानक बोल पड़ती है। अरे विमला आंटी, वैसे आपकी एज क्या है? माँ जी तो कह रही थी आप 60 साल की हो, और देखो अभी भी आपके सारे बाल पक चुके हैं। राम रे राम सरला, तूने अपनी बहू को संस्कार नहीं सिखाए क्या? किससे कैसे बात करते हैं? और ये क्या, तेरी बहू मुझ में कमियां निकाल रही है? अभी भी तेरी सास से सुंदर ही लगती हूँ मैं। हाँ माँ जी, में मेरी माँ वाली बात कहाँ ही है, उनमें भी मुझे बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। पेट निकल रहा है, घुटने तक ढंग से सीधे नहीं हो रहे हैं, और माँ जी के दांत, उनकी तो बात करते हुए भी मुझे शर्म आ जाती है। देवरानी जी आप अंदर चलिए, माँ जी मैं इसे लेकर जाती हूँ। अरे रे शकुंतला, ये क्या है? तू बहू लाई है या फिर किसी ऑफिस से मैनेजर जो हर चीज में कमियां ही निकाल रही है? विमला, इसकी इस खूबी के बारे में भी मुझे अभी पता चला है। अच्छा शकुंतला, मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रख। ना जाने भगवान को क्या ही मंजूर है। शकुंतला के सामने उसकी छोटी बहू ने जो कुछ भी बोला वो उसे समझ नहीं आ रहा था, और विमला तो खुश थी कि शकुंतला के घर ऐसी बहू आई है जो अब शकुंतला को नचाएगी। अरे मैडम, आपका बिजली का बिल आया है। जी लाइए, मुझे दे दीजिए। वैसे आप मुझे बहन जी बोल सकते थे, शायद आपके घर वालों ने आपको कॉमन सेंस नहीं सिखाया है। अरे आपको तो मैंने ऐसा ही कुछ नहीं बोला जिससे आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रही हो। अरे मेरे संस्कारों पे सवाल क्यों उठा रही हो और भड़क क्यों रही हो? अरे बंसी बेटा, क्या हुआ? बहू, तू क्यों चिल्ला रही है इस पर इतना? अरे आंटी जी, आपकी बहू को मैंने प्यार से मैडम बोला, लेकिन ये तो मुझ पे भड़क गई। बेटा तू जा, इसे मैं देखती हूँ। इसे तो हर बात में, हर चीज में ना जाने क्यों कमियां निकालने की आदत है, जबकि इसमें खुद में कमियां ही कमियां हैं। माँ जी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? और वो हमारे घर में जूते पहनकर क्यों आया? अभी अभी दीदी ने पोंछा लगाया था। बड़ी बहू, इसे अंदर ले जा और ले जाकर किसी काल कोठरी में बंद कर दे। मेरी तो जिंदगी इसकी कमियां निकालने की आदत ने बर्बाद कर रख दी है। काजल को हर बात में कमियां निकालने की आदत तो थी, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करती थी ताकि उस काम में कमियां ही ना रह जाए। अब अगले रोज देर रात को जब सब सोए होते हैं, तभी रात के अंधेरे में शकुंतला के घर में चोर घुस आते हैं। आज बड़े दिनों बाद चोरी कर रहा हूँ। पिछली बार चोरी करने पहुँचा था तो छत से कूदकर अपनी टांग तोड़वा ली थी। दीदी भी ना कभी कुछ अच्छा बना ही नहीं सकती है। बताओ, अब खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे फिर से भूख लग गई। फ्रिज में देखो क्या है खाने के लिए। काजल इधर किचन में अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है, उधर चोर शकुंतला के कमरे में घुसकर सामान गायब कर रहा होता है। अब काजल तो इधर कटोरे में आइसक्रीम निकालकर हॉल में जाकर टीवी चलाकर देखते हुए खाने लगती है। लगता है कोई जाग गया है। वैसे भी 50-60 हजार से कम का जेवर गहने तो हाथ नहीं लगे हैं। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मैं चुपचाप से यहाँ से निकल लेता हूँ। मजा ही आ गया खाकर। अरे ये कौन है? अरे रुकिए, आपका फोन। अच्छा, तो ये मुझे मेरे फोन के लिए रोक रही है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मुझे पकड़ ना लिए, कहीं आज मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। अरे देख क्या रहे हो आप? लीजिए, आपका फोन नहीं है क्या? और आप है कौन? अरे बिटिया, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। कुछ याद आया क्या? अरे मैं वही हूँ जो हर सप्ताह तुमसे मिलने आता रहता था। नहीं, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इतनी रात में क्या कर रहे हो? और आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? बिटिया, जुकाम हो गया है तो इसलिए मुंह ढका है। अब मैं चलता हूँ, दीदी को बता देना कि मैं आया था। अब वो चोर तो चला जाता है और अगली सुबह के शुरुआत से
शकुंतला रोते चिल्लाते हुए उठती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी पुश्तैनी गहने तक नहीं छोड़े चोर ने। माँ जी क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह रो रही हो? और रो ही रही हो तो ढंग से रो लो, 2-4 लोगों को पता चले कि हाँ माँ जी रो रही हैं। काजल, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम रोने में भी कमियां निकालोगी? अरे मैं क्यों कमी निकालने लगी? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। शकुंतला का रोना धोना सुनकर विमला का आना होता है और विमला आते ही शकुंतला से कहती है, अरे सुबह सुबह रो रही है, अब क्या कर सकते हैं हम, जब तेरी बहू ही ऐसी हो गई है तो। अरे उस लिए नहीं रो रही बिमला, क्या बताऊं, मेरे पुश्तैनी गहने जेवर सब चोरी हो गए। चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो सब तो मैंने ही रात में आपके भैया को ले जाते हुए देखा है। जब मैं हॉल में बैठी आइसक्रीम खा रही थी, उन्होंने ही कहा था कि दीदी को मेरा नमस्ते बोल देना। और आप कैसी बहन है जो अपने भाई को ही कोस रही हो? अरे मेरा कौन सा भाई जिंदा हो गया? वो तो कब का मर गया। लेकिन उन्होंने तो मुझे यही कहा, बल्कि उनका फोन गिर गया था तो मैंने ही उन्हें फोन दिया, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा कवर कर रखा था। अरे बहू, वो चोर था, चोर। तू जिस दिन से मेरे घर में आई है, मुझे हाई बीपी, शुगर और पागलपन के दौरे पड़ना तो आम बात हो गई है। बड़ी बहू, इसे अभी के अभी मेरे सामने से ले जा। माँ जी वो सब मेरी वजह से नहीं, टेंशन की वजह से हुआ है। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बहू, इसे बोल मेरे जले पे नमक ना छिड़के। अरे शकुंतला, तू कुछ कर अपनी बहू का, वरना ये चोर को घर में पनाह देकर पूरे मोहल्ले में चोरी करवा देगी। और बहू, तुझे उस चोर में कुछ कमी नहीं नजर आई? अरे विमला आंटी आई थी ना, जब वो चोरी करने ही आया था तो मेरे कमरे में भी चोरी कर लेता, लेकिन तब तो मुझे लगा वो मामा जी हैं। काजल को इतना समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रही है वो कितना गलत है, लेकिन काजल अपनी आदतों को सुधार नहीं पा रही थी। अब शकुंतला भी काजल से परेशान हो चुकी थी और देर शाम काजल को दुकान भेजती है। अरे लाला जी, ये सामान दे दीजिए और जरा जल्दी दीजिएगा, मुझे घर पर भी बहुत काम है। आपने ये जो पैसे मुझे वापस किए हैं, इसमें से कोई नोट फटा हुआ है, ये सिक्का काला पड़ गया और ये छोटे सिक्के कहाँ ही चलते हैं लाला जी। अरे बिटिया, ना चले तो मेरी दुकान पर वापस ले आना, मैं वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, ये पैसे मैं घर लेकर नहीं जाऊंगी, आप इन्हें वापस ले और मुझे अच्छे नोट दे। अच्छा ठीक है छोटी बहू, आप सामान ले जाइए, मैं अभी नए सिक्के और नोट निकलवा कर आपके घर भिजवाता हूँ। ठीक है लाला जी, मैं माँ जी को कह दूंगी, वही अब पैसे देख लेंगी। अब काजल घर आती है और शकुंतला हिसाब लगाकर जब पैसे मांगती है तो काजल अपनी सास को सारी बातें बताती है। बहू, तुझे तो मुझे अब बाहर भेजते भी डर लग रहा है। ना जाने कौन से पाप किए थे जो तुझ जैसी बहू मेरे नसीब में आई। अब शकुंतला देर शाम अपने कमरे से कई सारी साड़ियाँ लेकर आती है जो शकुंतला को काजल के मायके से मिली थी। बहू, ये सारी साड़ियाँ तेरे मायके से आई है और कोई ढंग की नहीं है। अब देख ले इसका तू क्या करेगी। मुझे तो इसका ना तो कलर और ना तो डिजाइन पसंद आ रहा है। अरे माँ जी, आप इन साड़ियों को कैसे फेंक सकती है? आपको पता भी है, अरे माँ ने इसे कितनी मेहनत से खरीदा था। तेरी सारी चीजें अच्छी होती है, तेरे मायके वाले अच्छे, उनका सामान अच्छा, और तो और तू अच्छी, फिर क्यों निकालती है पूरी दुनिया वालों की कमियां? माँ जी मुझे आदत सी हो गई है, शायद मुझे आप लोगों को समझना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।